नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। ममता बनर्जी और स्टालिन बंगाल और तमिलनाडु ये दो राज्य ऐसे हैं, वो क्या भारत जो हमारा संघीय ढांचा है उससे निकलने वाले हैं। बात चौंकाने वाली है क्योंकि वाकया भी ऐसा ही कुछ है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है या जो कानून का संशोधन किया गया है उसका विरोध करते करते भारत के विरोध तक उतर आई हैं। उनका कहना है कि इस कानून को हम नहीं मानेंगे, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि वो भारत के संविधान को भी नहीं मानेंगी, क्योंकि भारत के संविधान में जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें जितने भी राज्य हैं वे संसद द्वारा पास किए गए, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किए गए और उसके बाद कानून बन चुके हर कानून को मानने के लिए सभी राज्य बाध्यकारी होते हैं, उनको मानना ही पड़ता है। और भारत के कानून हमारे जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, उनको सबके लिए मानना आवश्यक हो जाता है। यह बात जनता द्वारा कही जाना और वहां के राज्य के मुखिया के द्वारा कही जाना, दोनों की बातों की गरिमा अलग अलग होती है। जनता तो जनता कहती रहती है, लेकिन जब राज्य का कोई मुखिया मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करता है कि हम केंद्र के बनाए हुए कानूनों का अनुपालन नहीं करेंगे, तो ये फिर सरासर भारत का विरोध दर्शाता है। शायद ममता बनर्जी ने संविधान का अनुच्छेद 1 नहीं पढ़ा है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि हमारे राज्य हैं उनमें तोड़फोड़ की जा सकती है, उनको तोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा विगत दिनों में जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको तोड़ के 2 राज्य बनाए गए, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके 2 राज्य बनाए गए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बिहार को तोड़ करके झारखंड बना, मध्य प्रदेश को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बना, आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना बना। तो राज्यों को तो तोड़ा जा सकता है, वो विभाज्यकारी हैं, लेकिन जो हमारा संघ है, भारत है, भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। भारत का संघीय ढांचा यहाँ के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको मिलकर के बनता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये अगर तोड़ने की कोई कोशिश करता है तो ये पूरा देशद्रोह का मामला बनता है। इसी प्रकार का वक्तव्य अगर आज से 10-15 साल पहले की सरकारों में आया होता तो अब तक शायद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। तो वहां के चूंकि मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और उनको मनमाने तौर पर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो भारत के संघीय ढांचे के साथ तालमेल न खाता हो। आपकी सरकारों के साथ तालमेल नहीं हो सकता है, वो माना जा सकता है, लेकिन जहां तक भारत का जो संघीय ढांचा है इसके खिलाफ अगर आप करती हैं तो ये फिर सरासर गलत है। ऐसा ही प्रकरण दूसरा आ रहा है इस समय तमिलनाडु से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। अब स्टालिन ने अभी एक समिति का गठन किया है जिसमें उन्होंने एक रिटायर्ड जज को रखा है, 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने उस समिति से कहा है कि ये संभावनाएं तलाशें कि क्या भारत से अलग होकर के तमिलनाडु स्वायत्त राज्य बन सकता है। यानी स्वायत्त राज्य का मतलब है कि हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो तर्क देते हैं कि तमिलनाडु देश का
दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला स्टेट है, उसकी डीजीपी देश में दूसरे दर्जे पर है। लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम केंद्र को पैसा देते हैं, उस हिसाब से हमको केंद्र हमारे विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं देता है। तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन इस चीज के आड़ में आप ये कहें कि हम स्वायत्त अपना राज्य बनाएंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि स्टालिन अभी कुछ दिन पहले भाषाई विवाद खड़ा कर चुके हैं, जबकि हमारे देश की त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की नीति है। उसमें आप एक अपनी क्षेत्रीय भाषा, दो अन्य कोई भाषाएं उसमें रख सकते हैं। तो उसमें उनका आरोप ये लगा कि भारत सरकार, जिसमें अधिकांश उत्तर भारतीय लोगों का साथ है, वो लोग अधिक मात्रा में हैं, तो इसलिए उनकी भाषा हिंदी को हम पर जबरन थोपा जा रहा है। हमारे यहाँ की जनता ने अंग्रेजों के ज़माने में हिंदी को नहीं स्वीकार किया था, तो इनके सामने भी ये नहीं स्वीकार करेगी। ये इस प्रकार के जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। स्टालिन ने एक और विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी, जो भारत का रुपये का साइन है, उसको उन्होंने कहा नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं और हम अपना तमिल भाषा का जो है रुपये का साइन वो लिखना शुरू करेंगे। तो वहाँ अपने जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। तो वो अलग बात है, क्योंकि रुपया पे वो नहीं लिख सकते, रुपये की करेंसी उनके हाथ में नहीं है। अपने घर की भाषा में आप कुछ भी लिखते रहो। हालांकि जो रुपये का साइन है, इसको एक तमिल व्यक्ति ने ही बनाया था, तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, तमिल अस्मिता पर ठोस पहुंचाने का काम उन्होंने किया हुआ है कि रुपये जैसा जो है इतना सिंबलिक जो हमारा साइन है, उसको भी उन्होंने माना। कहने का अर्थ ये है कि हम वैसी कोई भी बात नहीं मानेंगे जो सरकार के पक्ष में हो, भारत के खिलाफ ही बोलेंगे। ये उनकी नीति बनी हुई, चाहे वो सनातन के पक्ष में हो, चाहे वो सरकार के चलाने के पक्ष में हो। हर उनका काम है विरोध करना, विरोध करके वहां की जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश। दरअसल में स्टालिन अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि 2026 में जो आने वाले चुनाव हैं, उनमें भी उनका पत्ता साफ होने वाला है और वो एन केन प्रकारेण वहाँ की जनता को बलगराना शुरू कर दिया है। क्योंकि इधर नया जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें एनडीए के साथ में अन्ना द्रमुक आ गई है। अन्ना द्रमुक के एनडीए के साथ आने से अब ये हुआ है कि अभी तक भाजपा का वहाँ 0% वोट होता था और पिछले लोकसभा चुनाव में वहाँ पर उसका वोट परसेंट 18 हो गया है। तो 18, और जब इसका अन्ना डीएमके का जब दोनों का मिलेगा तो एक बड़ा फैक्टर वहाँ पर तैयार होगा जो स्टालिन के खिलाफ जाएगा। इसीलिए स्टालिन तरह तरह के मुद्दे बनाते रहते हैं। एक कुछ दिनों पहले उन्होंने एक और मुद्दा बना दिया कि जो परिसीमन होना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो परिसीमन हुआ है तो 71 की जनगणना के अनुसार हुआ था, और हमारी जो नई संसद बनी है, उस नई संसद में आपने देखा होगा बहुत सीटें खाली रहती हैं। तो वो सीटें इसलिए खाली हैं क्योंकि 1971 की जनगणना और आज की जनगणना में बहुत फर्क हो गया है। तो जब नया परिसीमन होगा तो उसमें जहाँ पर जितनी जनसंख्या होगी, सांसदों का जो अपना निर्वाचन क्षेत्र होता है जनसंख्या के हिसाब से होता है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का कहना है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व उत्तर भारत में अधिक है, तो भारत सरकार में उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व भी बहुत होगा और हम उसमें पिछड़ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है जनगणना जो है और ये परिसीमन जो है ये अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से एक तरीके से संसद में असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार की नई नई तरकीबें वो खोजते रहते हैं, किसी प्रकार से सरकार को, केंद्र सरकार को बदनाम करने की या उसको अस्थिर करने के मंसूबे गढ़े कर जाते हैं उनकी तरफ से।
लेकिन अब सबको पता चला है कि उनके ये मंसूबे जो है कामयाब नहीं होंगे। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में और किसी दूसरी चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।